इस पंचायत के माननीय मुखिया श्रीमती उषा कुमारी द्वारा झंडा तोलन कार्य किया गया। जब से यहाँ की जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर, हमारी मैडम पर भरोसा जताकर वोट दिया है, तब से अपने पंचायत के विकास के लिए तत्पर हूँ। बहुत वार्डों में काम किया गया, कुछ जहाँ तहाँ बाकी है। फंड आएगा निश्चित तौर पर वहाँ भी पहुँचाने का काम किया जाएगा। अभी देखिए हमारे पंचायत में आवास पर्यवेक्षक का काम चल रहा है। कुछ हमारे गरीब लोग भी छूट गए हैं, सरकार उसका पुनः अगर डेट निकालेंगे तो जो भी छोटे मोटे बेचारे गरीब रह गए हैं उनको निश्चित तौर पर आवास मिलेगा। और नली गली सरकार के गाइडलाइन से बन रही है, कुछ बाकी है, उसको हम चाहेंगे कि अंतिम रूप तक हमारे जो भी सरकार की राशि उपलब्ध करती है, मद या 15वीं हो, सष्टम हो, मनरेगा हो, तो जो भी सरकार की निर्णय होगा उस निर्णय पर मैं काम रहूँगा और जनता उसमें सर्वोपरि है। जब भी उनका चुनाव आएगा तो जनता जिसको कुर्सी सौंपेगी वो उनका कुर्सी है। अगर पुनः अगर जनता का सोच होगा कि उषा कुमारी ही बनेंगे तो जनता ही सब चीज फैसला करती है। हम एक सेवक के रूप में है। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है पंचायत सरकार भवन साढ़ मंझगामा में, और हमारे साथ देख सकते हैं कि साढ़ मंझगामा पंचायत के मुखिया जी मौजूद है। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर झंडा तोलन किया गया। मुखिया जी मौजूद रहे, सरपंच साहब मौजूद रहे, तमाम पंचायत के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इन सब को बीच में आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर झंडा तोलन किया गया। साढ़ मंझगामा पंचायत के जनता के बारे में हम यहाँ के मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोच रखते हैं मुखिया जी, और आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे साढ़ मंझगामा पंचायत की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। तो सर आज साढ़ मंझगामा पंचायत की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर 26 जनवरी के शुभ अवसर पे। चलिए, आज आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। आज गणतंत्र दिवस है और खुशी का दिन है। इसी दिन संपूर्ण भारत का संविधान जो बना था बाबा साहब के द्वारा 26 जनवरी 1950 को आज संविधान लागू हुई, और उसी संविधान के तर्ज पर हमारे पूर्वजों ने उसी दिन से गणतंत्र दिवस धूमधाम से पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में, राज्य के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में झंडा तोलन कार्य प्रत्येक कार्यालय में किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग अपने जनता आवाम के द्वारा और इस पंचायत के माननीय मुखिया श्रीमती उषा कुमारी द्वारा झंडा तोलन कार्य किया गया। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई के समान और इस ग्राम पंचायत साढ़ मंझगामा के सरपंच महोदया श्रीमती आशा देवी जी भी अपने कार्यालय में झंडा तोलन किया गया। और मैं यह इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में सुख शांति समृद्धि कायम रहे, भाईचारा का कायम रहे और विकास की सवाल है। सबसे पहले मैं अपने तमाम अभिभावकों को इस अवसर पर कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत और वंदन और चंदन करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। हमने जब से यहाँ की जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर, हमारी मैडम पर भरोसा जताकर वोट दिया है, तब से अपने पंचायत के विकास के लिए तत्पर हूँ। बहुत वार्डों में काम किया गया, कुछ जहाँ तहाँ बाकी है। फंड आएगा निश्चित तौर पर वहाँ भी पहुँचाने का काम किया जाएगा। और हर एक जो गरीब गुरुआ का जो काम होता है वह ज़मीनी स्तर तक पहुँचने का हमारी मुखिया जी के द्वारा और सरकार के द्वारा जल कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर की जा रही है। आज बहुत खुशी का देखिए कार्यालय में बहुत अंदर और बाहर भरा हुआ है। देख सकते हैं कि तमाम पंचायत के ग्रामवासी एकदम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इस तरह का आज ठंड का दिन है तो बहुत बेहद पैमाने पर हर एक साल की भांति इस वर्ष भी बहुत शानदार जानदार तरीके से झंडा तोलन कार्य किया जाता है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मिठाई जो है जिलेबी, वह प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। यहाँ तमाम हमारे जो देवतुल्य जनता है उसको प्रसाद रूप में लोग पाते हैं और वो खुशी होकर आशीर्वाद वचन देकर अपना हम लोग को देते हैं। और मैं यही मेरा कामना रहता हमेशा और अपनी पंचायत के लिए दृढ़ संकल्प हूँ कि किसी भी
प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, और अगर कठिनाई भी आती है तो मुखिया जी क्या याद करें? हाँ याद करें, और जहाँ तक बन रहा है सरकार की जो भी योजना है उसको हम धरातल पर पहुँचाने का काम मैडम के माध्यम द्वारा कर रहे हैं। आज का यही मेरा दृढ़ संकल्प है, और आने वाला जो भी फंक्शन होगा नियंत्रण चलता रहेगा। सरकार का गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चल रही है और जनता का भी लाभ हो रही है। अभी देखिए हमारे पंचायत में आवास पर्यवेक्षक का काम चल रहा है। कुछ हमारे गरीब लोग भी छूट गए हैं, सरकार उसका पुनः अगर डेट निकालेंगे तो जो भी छोटे मोटे बेचारे गरीब रह गए हैं उनको निश्चित तौर पर आवास मिलेगा। और नली गली सरकार के गाइडलाइन से बन रही है, कुछ बाकी है उसको हम चाहेंगे कि अंतिम रूप तक हमारे जो भी सरकार की राशि उपलब्ध करती है, मध्य या 15वीं हो, सष्टम हो, मनरेगा हो, नियंत्रण चलते रहेगा। सब्जेक्ट नहीं, ये मेरा अपना कथन है और संकल्पित है। ये संकल्प काम करने का मन है जनता के आशीर्वाद से। और पुनः इस वर्ष तो भाई चुनाव भी आने वाला है, कुछ महीने के बाद पंचायत चुनाव होगा। सरकार अनुसार रोस्टर के माध्यम से चुनाव कराती है। देखिए इस वर्ष क्या सीट रहती है ये तो सरकार जानेगी और विभाग जानेंगे। अभी तो जब तक जिम्मेवारी है 5 साल के लिए उन्होंने कंधे पर जो जिम्मेवारी पंचायत को दिया है बाखूबी से ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम कर रहा हूँ। सर कहीं ना कहीं साढ़ महंगा पंचायत काफ़ी बड़ा पंचायत भी है सर। जी जी, आबादी यहाँ अभी जो है परिसीमन नहीं हो रहा है। 1991 में जनगणना के अनुसार परिसीमन 2001 में पंचायत चुनाव में हुआ था। आज उस समय जब हम लोग 8 साल 10 साल के थे, आज उस एज के लोग जो है अभी पोता और नाती का लोग बन गए हैं, और पंचायत का पॉपुलेशन जो है दोगुना हो गया है, 2.5 गुना हो गया है। हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि परिसीमन कराकर ही आरक्षण रोस्टर किया जाए, ताकि परिवार जनसंख्या बहुत काफ़ी हो बन गई है और विकास का राशि बढ़ेगा। हम लोग का उसी समय का जो 1991 के आधार पर ही जनगणना के आधार पर पंचायत में राशि सरकार आवंटन कर रही है। तो मैं सरकार से भी आज के दिन मैं मांग करता हूँ संवैधानिक पूर्वक कि पंचायत को परिसीमन कराते हुए, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है, जो उन्होंने जब से आरक्षण 2006 में लागू किए हैं यथावत, मैं उनका भी सराहना करता हूं कि बहुत शांति तरीके से उन्होंने बिहार को सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। और तो जो भी सरकार की निर्णय होगा उस निर्णय पर मैं काम रहूंगा, और जनता उसमें सर्वोपरि है। जब भी उनका चुनाव आएगा तो जनता जिसको कुर्सी सौंपेगी वो उनका कुर्सी है। अगर पुनः जनता का सोच होगा कि उषा कुमारी ही बनेंगे तो जनता ही सब चीज फैसला करती है। हम एक सेवक के रूप में है, समझे कि ना, तो निश्चित तौर पर अपना वफादारी और ईमानदारी या समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो आप लोग सुन रहे थे ग्राम पंचायत साढ़ महंगा के मुखिया जी से, क्या कुछ इन्होंने कहा वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किशोर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।